आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान दिया और कल फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में पार्लियामेंट को आगाह किया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 दीगर अफराद सवार थे। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तानी फिजाया IAF ने फौजी हेलीकॉप्टर हादसे की की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात की क़ियादत एयर मार्शल मनविंदर सिंह करेंगे। इसकी इंक्वायरी टीम कल खुद ही वेलिंगटन पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे पर लोकसभा में अपने बयान में कहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाजात के साथ अदा की जाएंगी। दीगर फौजी एहलकारों की आखिरी रसूमात मुनासिब फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वहीं लोकसभा ने आज से CDS बिपिन रावत और दीगर लोगों को भी खिराज अकीदत पेश किया जो मुहलिक हेलीकॉप्टर हादसे में मर गए थे। लोकसभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर एहलकारों की कुन्नूर तमिलनाडु के करीब फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वजीर दिफा ने कहा कि मुतवफ़ी की जसद खाकी आज हिंदुस्तानी फिजाया के तैयारे के जरिए दिल्ली वापस लाई जाएगी। IAF और दीगर हुकाम ने बताया कि हिंदुस्तानी फिजाया के एक हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इनके साथियों को ले जाया रहा था। बुध के रोज बज़ाहिर धुंध के आलम में तमिलनाडु के कन्नूर के करीब गिर कर तबाह हो गया, जिसमें सवार 13 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। जानकारी के अनुसार आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरकल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल
श्री बी आर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के गुज़िश्ता 14 माह से दिल्ली की सरहदों पर खड़े किसानों ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। 11 दिसंबर से संघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दुआ करेंगे और अपने घरों को पहुंचेंगे। हुकूमत की तरफ से मौसूल होने वाली नई तजवीज़ पर किसानों की तंजीमों के दरमियान उसूली इत्तेफाक राय था, लेकिन जुमेरात की सेपैर तवील बातचीत के बाद उसका फैसला किया गया। इस मीटिंग में किसानों तंजीम के 200 से ज्यादा नुमाइंदे मौजूद थे। संघू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का इशारा दे रहा है। यहाँ लोगों ने कीमे वो हटाना शुरू कर दिए हैं और लंगर वगैरह का सामान गाड़ियों में रख दिया गया है। यूनाइटेड किसान मोर्चा के नुमाइंदे बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि हम 15 जनवरी को एक जायजा मीटिंग करेंगे, जिसमें हम इस बात पर गौर करेंगे कि तहरीक से में क्या हासिल हुआ और हुकूमत ने कितने मुतालबात को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर से किसानों की वापसी शुरू हो जाएगी और 15 दिसंबर को पंजाब में भी तमाम महाज खत्म हो जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तवील लड़ाई में हमारा साथ दिया। इस दौरान गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि हम इस तहरीक के दौरान हुकूमत के साथ किए गए माहिदों का जायजा लेते रहेंगे। अगर हुकूमत अपने वादों से पीछे हटती है तो फिर से तहरीक शुरू की जा सकती है। ये तहरीक हुकूमत के सामने झुक गई है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में मुत्तहिदा किसान मोर्चा की एक जायजा मीटिंग होगी। सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने होगी है, आई है। एक साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे। 11 तारीख से उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात की सेपहर यहां नए सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों का मुआयना किया। रोड्स और बिल्डिंग्स के ऑफिसर्स और इंजीनियर्स ने कामों के बारे में चीफ मिनिस्टर KCR को बताया और जब वजीर आला ने तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया तो उन लोगों ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की तामीर से मुताल्लिक काम बहुत पहले हो चुके हैं। अब तक 6 स्लैब डाले जा चुके हैं और मजदूर एक दिन में 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। तामीराती काम शाहपुर जी पालूंजी फर्म ने लिया था। वजीर आला के साथ वज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, CS सोमेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। कोयले के ब्लॉक्स की निजीकारी के खिलाफ 3 रोजा हड़ताल काल के बाद जुमेरात की सुबह संगारेनी की कारकुनों ने अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया। मजमूई तौर पर 40,000 रेगुलर मुलाजमीन और 25,000 कंट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज में शामिल हुए हैं, जिसके बाद 19 ओपन कास्ट माइंस और 23 जेर जमीन का कानों में कोयले की पैदावार रोक दी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 4 कोल ब्लॉक्स की नीलामी के ऐलान के बाद मजदूरों ने एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब तक मरकजी हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं ले लेती हड़ताल जारी रहेगी। संगारेनी कॉलोनीज ने ब्लॉक्स के लिए तकरीबन 167 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भद्रादरी कोट्टागुडम जिले के कोयागुडम में ब्लॉक 3, खम्मम जिले के सत्तुपल्ली में ब्लॉक 3, कल्याण
कानी 6 और आसिफाबाद जिले के श्रावणपल्ली में ब्लॉक्स हैं, जबकि कारपोरेशन इन ब्लॉक्स में कोयले की पैदावार की इजाज़त का इंतजार कर रही है। मरकज ने ब्लॉक्स की नीलामी का ऐलान किया। 3 और 6 दिसंबर को सिंगरनी इंतजामिया के साथ कारकुनों की बातचीत नाकाम होने के बाद हड़ताल शुरू की गई है। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के कन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार जनरल रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत समेत 11 फौजी अफराद भी शामिल हुए थे, शहीद हुए थे, जबकि एक ग्रुप कैप्टन की हालत तशवीशनाक है। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम समझा जाता है। फौज के जराये के मुताबिक वेलिंगटन का हेलीपैड घने जंगल और पहाड़ी इलाके के बाद आता है। कन्नूर के इस इलाके में मौसम ज़्यादातर ख़राब रहता है और कम बसारत का मसला बरकरार रहता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता है। ख्याल किया जा रहा है कि इस ख़राब मौसम और कम बसारत की वजह से हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ऐनी शाहिदीन जो हेलीकॉप्टर हादसे के वक्त जाए वक़ू के करीब मौजूद थे ने भी बताया है कि उस वक्त पूरा इलाका गहरी धुंध से ढका हुआ था। अगरचे MI-17V5 हेलीकॉप्टर में इतनी घनी धुंध में भी आसानी से परवास करने के लिए काफ़ी सेंसर्स और रडार मौजूद हैं। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर धुंध से बचने के लिए नीचे उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक होने वाले चित्तूर जिले के रहने वाले साई तेजा के आबाई शहर इग्वारिगापल्ली में एक साना की वजह से बड़े गम की लहर पाई जाती है। मुकामी लोगों की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब मुकामी पुलिस हुकाम ने साई तेजा के अहल खाना से मुलाकात की और साई तेजा की आखिरी रसूमात के लिए गाँव में इंतजाम कर रही हैं। किसान मोहन और भुवनेश्वरी के यहाँ पैदा हुए साई तेजा ने तिरुपति के MR पल्ली ZP हाई स्कूल में 10वीं क्लास और मदन्नापल्ली में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। मदन्नापल्ली में डिग्री हासिल करने के बाद चंद महीनों के अंदर उसने फौज में शामिल होने का फैसला किया और गुंटूर में फौज की ट्रेनिंग में गए और बाद में एक सिपाही के तौर पर खिदमत में शामिल हो गए। साई लांस नायक के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे और CDS जनरल बिपिन रावत के ज़ाती सिक्योरिटी ऑफिसर थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि सेक्रेटेरिएट की गलती से शहीद हुई मसाजिद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उसी मुकाम पर तामीर करवा रहे हैं। मसाजिद को दानिस्ता तौर पर शहीद नहीं किया गया, बल्कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों के निज़ाम के दौरान नादानिस्ता तौर पर मलबे के गिरने से मस्जिद शहीद हो गई है। आज बारगाह सुफन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर दानिस्ता तौर पर सियासी मकासद बरारी के लिए KCR पर मसाजिद को उस मुकाम पर तामीर न करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने शब्बीर अली से सवाल किया कि मस्जिद उमर फारूक को एयरपोर्ट के क़ियाम के लिए किसने शहीद किया था। थोड़ा अच्छे से ले लीजिए। हाँ ऐसा फोन उठाओ भाई। ये सियासत है, सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, वहीं पर मस्जिद बनाई गई। मैं तमाम मुसलमानों से बात करता हूँ, इनकी उनके बातों में मत आइए। उनके दौरे हुकूमत में मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट पर कितने 12 किलोमीटर आगे बनाया गया और यह मस्जिद वहीं पर है। बाज़ाब्ता मस्जिद का वहाँ पर 50 साल पहले जो बोर्ड लगाया गया था, लिखा गया था दीवार पर, आप देख सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं मुसलमानों से कि ज़रूर जो वायदा किया गया था आपसे, मस्जिद तोड़ना मकसद नहीं था, इत्तफाकी तरीके से डिमॉलिश करने में उसे नुकसान पहुंचा और फिर नई तरीके से बनाई जा रही है। ये शब्बीर साहब के गलत बातें हैं उनके, इस पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल करें। मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स को मस्जिद से मत जोड़िए। मस्जिद बनाने का वायदा किए थे, मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया और मस्जिद उसी जगह बनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला
बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनेगी, लोगों को गुमराह मत कीजिए। और तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आप लोगों के मुकामी इदारा जात के तहत कल 10 दिसंबर बरोज़ जुमा तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 MLC नशिस्तों पर रायदही का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 14 दिसंबर को वोटों की गिनती करते हुए उसी रोज नतायज जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिन अजला में MLC इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाने वाला है वहां पर आज़ादाना इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 6 MLC इंतखाबात की रायदही के लिए 37 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां पर 5326 अवामी नुमाइंदे हक़ रायदही से इस्तेफादा करेंगे। रायदही सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक़िद होगी। तमाम मराकज़ पर कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। वोटर शनाख्ती कार्ड के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंजूरा 11 शनाख्ती कार्ड में से किसी एक को बताकर वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर मरकज रायदही पर हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। वजीर फाइनेंस सैयद हरीश राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि 9 दिसंबर रियासत की आवाम के लिए तारीखी हैसियत इसलिए रखता है कि आज ही के दिन सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने अपने मरण व्रत को जो तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए रखा था, उसे सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की जानिब से आज के दिन तेलंगाना के तश्कील का ऐलान करने पर KCR ने अपना मरण व्रत खत्म कर दिया था। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुसलसिल 14 साल जद्दोजहद के बाद और तेलंगाना के कई नौजवानों की कुर्बानियों को देखते हुए सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2013 को अपनी सालगिरह के मौके पर तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद डिजिटल मेंबरशिप रुकनियत साजी मुहिम का आगाज करने के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुखातिब करते हुए बताया कि 9 दिसंबर 2013 को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि उन्हें अपने हौसले बुलंद रखते हुए पार्टी को मुस्तहम कम करने के लिए आगे आना चाहिए और बूथ सतह पर की जाने वाली डिजिटल मेंबरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस न सिर्फ रियासत में बल्कि मरकज़ में भी इक़्तिदार पर फायज होगी। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर N जन्नैया ने कहा कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से मुल्क और रियासत को महफूज रखने के लिए इलेक्ट्रिक कार और मोटरसाइकिल को फ़रोग़ देने के लिए 11 और 12 दिसंबर को पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड में व्हीकल एक्सपो का एहतमाम कर रही है ताकि अवाम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के फ़वाइद से वाकिफ़ हो सकें। INN से बात करते हुए जन्नैया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की वजह से आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसके बाद उसके असरात अवाम की सेहत पर देखे जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने मजीद कहा कि हुकूमत आलूदगी की खात्मे के लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सब्सिडी और दीगर फ़वाइद की पेशकश कर रही है ताकि हमारी अवाम साफ सुथरे माहौल में ज़िंदगी बसर कर सके। कंपनीज तेलंगाना राष्ट्र सरकार ने 11 और 12 तारीख के दिन पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का शो ऑर्गेनाइज कर रहे। इस शो का मतलब पब्लिक पूरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के दिन कैसा रहता,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ पर मिलेगा, उसका क्या क्या राहती मिल रहे और क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहे, ये सब पूरा का एक सिंगल प्लेटफॉर्म में पब्लिक को बताने के लिए ये गो इलेक्ट्रिक कैंपेन हम कर रहे। उसी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, चार्जिंग पॉइंट कंपनीज और क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के तरफ से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लेने वाले को क्या दे रहे, वो पूरा एक ही प्लेटफॉर्म में हम बता सकते हैं। और उस दिन एक एक मॉडल्स भी वहाँ डिस्प्ले रहता, वो डिस्प्ले के साथ पब्लिक विजिट करके चार्जर्स कैसा रहता, टू व्हीलर मॉडल्स क्या क्या मिल रहे और फोर व्हीलर्स क्या क्या मॉडल मिल रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज हो रहे, ऐसा पूरा मालूम करने के लिए हम सैटरडे और संडे 11 और 12 तारीख को आप सबको मुनाफिक होने के लिए हम अपील कर रहे हैं। एक चौंका देने वाले वाक़े में गुंटूर जिले में एक नवजायदा बच्ची को उसकी मां ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तादिकोंडा मंडल के रावेला गांव में बुध को सामने आया और ANMM स्वप्ना ने पुलिस से शिकायत की। ANM के मुताबिक रावल की बोंता लक्ष्मी ने इस माह की 2 तारीख को गुंटूर GHMC में एक बच्ची को जन्म दिया। उसे गुज़िश्ता पीर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और तिब्बी अमले ने बच्चे का मुआयना किया और उसके सेहतमंद होने की तस्दीक की। मंगल को मां बोंता लक्ष्मी ने बच्चे को बताया कि उसके मुंह से झाग आ रहा है और तिब्बी अमले ने जाकर उसे GCH रेफर कर दिया। इस दौरान जब तिब्बी अमला बच्चे को देखने गया तो मां ने जवाब दिया कि बच्ची मर चुकी है और उसे दफन कर दिया गया है। मुश्तबा ANM ने मां से सवाल किया कि जिसने जवाब दिया कि उसने अपनी बेटी को गले में उंगली डालकर कत्ल कर दिया है क्योंकि उसकी पहले ही 2 बेटियां हैं। उसके अलावा मां लक्ष्मी ने ANM को धमकी दी कि अगर उसने किसी से इस मामले की शिकायत की तो वो खुदकशी कर लेगी। ताहम ANM ने पुलिस से शिकायत की कि सब इंस्पेक्टर ग्रांति वेंकटाधरी ने बताया कि मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने रामनगर पानी के टांके में पाई गई लाश के मामले को हल कर लिया है। मुतफ़्फ़ी की शनाख्त अम्बेडकर नगर रामनगर डिवीजन के रहने वाले किशोर की हैसियत से हुई है। वो पुष्पलता और ईश्वर का बेटा था। पुष्पलता अपने शौहर के मरने के बाद राम गोपाल पुलिस स्टेशन में हाउसकीपर की हैसियत से काम कर रही है। 5 साल कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो अम्बेडकर नगर में अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहती है। 19 सितंबर को किशोर शराब पीकर घर आया था, जिस पर घर वालों ने उसे डांटा और घर में आने नहीं दिया, जिस पर वो अपने दोस्त के पास चला गया। दोनों ने रिसाला गड्ढा रिजर्वायर में शराब नोशी की। पुलिस ने बताया कि नशे में धुत किशोर अपने दोस्त की चप्पल पहनकर वहां से चला गया, तभी से वो लापता हो गया था। 23 सितंबर को उसके घर वालों ने चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी मशक़शुदा लाश 50 दिन बाद 7 दिसंबर को ओवरहेड वाटर टैंक से बरामद हुई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही कि यह खुदकशी है या उसका कत्ल किया गया है। वेंकटापुर मंडल के कोडापुर अलूबाका के देहातों में माओवादियों के पोस्टर्स देखे जाने के बाद खौफ व हिरास फैल गया है। ये पोस्टर वेंकटापुरम वाजिडू एरिया कमेटी की नाम से मंजर आम पर आए थे, जिसमें माओवादी मकबरों को खबरदार किया था। पोस्टरों में कहा गया है कि बलराम सीतारामपुरम कल्यापाका के माओ नवाज मुखबिर जब गांव में कोई नया शख्स नजर आता है तो फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को मालूमात फराहम कर रहे थे। पोस्टर में लिखा है बलराम से शिमला प्रसाद, सिद्धि वेंकटलक्ष्मी और कृष्ण राम बाबू, पेनकोवारू से सोडी नरसिम्हा, कोलपाका से कोर्रम सत्यनारायण पुलिस को माओ नवाजों के बारे में इत्तला दे रहे थे। पोस्टरों को देखकर गाँव वालों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने तलाशी तेज कर दी है। तेलंगाना के शहर वरंगल में कार और बस में खौफनाक हादसा पेश हुआ। एक तेज रफ्तार कार RTC बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 2 को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। यह हादसा वरंगल के आटो नगर में उस वक्त पेश आया जब RTC बस के ड्राइवर ने सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिए।
आने वाली कार बस से टकरा गई। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कार से निकालकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। विशाखापट्टनम जिले में मधुरावाड़ा हाईवे पर एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। जुमेरात की सुबह मधुरावाड़ा में लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मधुरावाड़ा से विशाखापट्टनम जाते हुए पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हादसे में मियां बीवी और एक बेटी की मौत हो गई है। बुध की रात देर गए हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में घटकेसर में कार उलटने से एक शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त 19 साला अखिल के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक अखिल जो गाड़ी चला रहा था उन्हें गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से चलाया, जिसके बाद वो कार पर कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई। अखिल को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कार में सवार उसके 3 दोस्त जख्मी हो गए और इन जख्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घटकेसर पुलिस ने लापरवाही की वजह से मौत और जख्मी होने का मामला दर्ज किया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आया हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था। कर्नूल जिले के अयप्पा के मंदिर जाने वाले एक मोहलिक सड़क हादसे उनके साथ पेश आया, जहां पर 2 अयप्पा के अकीदतमंद हलाक हो गए। तफसीलात में के मुताबिक शहर के बुधवारपेटा से अकीदतमंद एक गाड़ी में सबरीमला के लिए रवाना हुए। जब वो सबरीमलाई से 60 किलोमीटर दूर एक टेम्पो गाड़ी को रोक कर चाय पी रहे थे तो एक और गाड़ी पीछे से टेम्पो से टकरा गई और अकीदतमंदों में से 2 हलाक और कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त बुधवारपेटा और देवनगर के आदि नारायणा और शंकर के तौर पर की गई है। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी है। बुध के रोज़ 11 अयप्पा के अकीदतमंद कर्नूल शहर से सबरीमला के लिए रवाना हुए थे। बताया जाता है कि यह हादसा जुमेरात की सुबह 9:30 बजे सबरीमला से 60 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। ताहम यह मामला उस वक्त सामने आया जब केरला पुलिस ने कर्नूल पुलिस को इसकी इत्तला दी। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जुमेरात की सुबह बरामद कर लिया गया, जो ऊटी में कन्नूर के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया कि मधुलिका रावत और 11 दीगर मुसल्लह एहलकारों की मौत वाक़ हो गई थी। हादसे का शिकार होने वाले IM-7VH हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स दिफाई हुक्काम की जानिब से जाए हादसा से 300 मीटर से 1 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके में मिला। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स बुध के रोज़ पहाड़ियों पर पेश आने वाले साने के सिलसिले में अहम डाटा फराहम करेगा। इस हादसे के दौरान मुल्क के पहले CDS 63 साला रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद हलाक हो गए थे। कल हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और शोला पोश हो गया था। रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSS वेलिंगटन जा रहे थे ताकि स्टाफ कोर्स के फैकल्टी और अफसरान से खिताब करें, लेकिन ये महलिक हादसा कटेरी अंचेनापोतरम इलाके में पेश आया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना में दरमियानी बारिश की पेशगोई की गई है। श्रीलंका से मगरबी वस्ती खलीज बंगाल तक सतह समंदर से तकरीबन 0.9 किलोमीटर तक गरद की मौजूदगी की वजह से रियासत में जुमेरात और जुम्मा को बारिश का इम्कान है। ताम हफ्ते के रोज़ रियासत में खुश्क मौसमी हालात होंगे। IMD ने मजीद कहा कि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में कम से कम दर्जे हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जगत्याल के जीना में ज़्यादा से ज़्यादा 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस और बेतरुन में ज़्यादा से ज़्यादा 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।